प्रश्न 5 का पहला, 70 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है। तो 70 का गुणनखंड कौन कौन है? देखिए 70 को हम लिख सकते हैं 70 गुना 1 70, 35 दूना 70, 14 पचे 70, 10 सत्ते 70। तो 70 को इस तरह से लिख सकते हैं 70 गुना 1 70 आता है, 35 दूना 70, 14 पचे 70 और 10 सत्ते 70। ठीक है, तो 70 का गुणनखंड कौन कौन हो गया यहाँ पे? 70 का गुणनखंड हो गया 1 2 1 2 5 7 10 14 35 और 70। ठीक है, ये सब हो गया 70 का गुणनखंड, यानी 70 जो है 1 2 5 7 10 14 35 70 से कट जाएगा। अब कह रहा है कि 70 का उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है। तो देखिए 7 में से 5 घटाने पे क्या आता है? 2 आता है। 7 में से 5 घटाने पे क्या आएगा? 2 आएगा, यानी 7 और 5 का अंतर क्या है? 2 है। तो यही पूछ रहा था कि उन दो गुणनखंडों को लिखना है जिनका अंतर मतलब होता है घटाना। तो 7 में से 5 घटाने पे 2 आता है, 10 में से 7 घटाने पे 3 आएगा, 14 में से 10 घटाने पे 4 आएगा, लेकिन हमको सिर्फ अंतर 2 वाला लिखना है। तो 7 और 5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 5 और 7। तो 70 का वैसा गुणनखंड जिनका अंतर 2 है वो कौन कौन है? 5 और 7। यानी 70, देखिए 5 से भी कटता है 7 से भी कटता है, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो ये होगा इसका उत्तर 5 और 7। तो इस तरह से प्रश्न 5 का दूसरा, अस्सी के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य है। तो 80 बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए 80 को 1 से गुना करने पे 80 आ जाता है, 40 दूना 80 होता है। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा 80, 4 से कट जाएगा, 20 चौके 80, 20 चौके 80। फिर हो जाएगा 5 से भी कटेगा, 16 पचे 80, 6 से नहीं कटेगा, 7 8, 8 से कट जाएगा, 10 अठी 80, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, तो 10 अठी 80, 11 12 13 14 15, ये सब से नहीं कटेगा, 16 से कटेगा, 20 से कटेगा, फिर 40 से और 80 से। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं 80 को, 80 गुना 1 80, 40 दूना 80, 20 चौक 80, 16 पचे 80, 10 गुना 8 80। तो गुणनखंड कौन कौन हो गया? तो 80 का गुणनखंड हो गया, देखिए 1 2 4 5 8, 1 2 4 5 8 10, फिर हो गया 16, 16 के बाद हो गया 20, 20 के बाद हो गया 40, 40 के बाद हो गया 80। ये सब हो गया 80 का गुणनखंड, यानी 80 इन सब से कट जाएगा, 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80 से 80 कट जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे कि 80 के उन गुणनखंडों को लिखना है जो 10 से विभाज्य है। तो देखिए
80 का गुणनखंड तो इतना होता है। अब इसमें से 10 से विभाज्य यानी 10 से कौन कटेगा, विभाज्य मतलब 10 से कौन पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, 40 कट जाएगा और 80 कट जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया 10, 20, 40, 80। ठीक है, तो 80 का इतना गुणनखंड होता है 1 2 4 5 8 10 16 20 80। लेकिन पूछ रहा है कि 80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य हो, यानी जो 10 से कटता हो। तो 10 से कौन कटेगा, 10 कटेगा, 10 से 20 कटेगा, 10 दूना 20, 10 चौक 40, 10 अठे 80। तो 10 20 40 80 ये सब 10 से कट जाएगा। तो 10 20 40 80 हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा, 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाज्य है। तो 40 के उन गुणनखंडों को लिखना है जो 4 से विभाज्य है। अब देखिए 40 को लिख सकते हैं 40 गुना 1 40। ठीक है, 40 को 1 से गुना करने पे 40 आता है। 20 दूना 40, 3 से नहीं कटेगा 40, 4 से कट जाएगा, 10 चौक 40। फिर 40 जो है 5 से भी कटेगा, 25 अठी 40, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 25 40, 9 से 10 से कट जाएगा, 10 चौक 40। फिर 20 से कटेगा, फिर 40 से कटेगा। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं 40 गुना 1 40, 20 दूना 40, 10 चौक 40, 8 25 40। तो 40 का गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। ये सब हो गया 40 का गुणनखंड, यानी 40 ये सबसे कट जाएगा, 1 2 4 5 8 10 20 40, 40 ये सबसे कट जाएगा। अब कह रहा है कि 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाज्य है। देखिए 4 से विभाज्य इसमें कौन कौन है, 4 से जो कट जाएगा, 4 से विभाज्य मतलब 4 से जो कटता है। तो 4 से 4 कटेगा, 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 से ये भी कटेगा और 10 चौक 40। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 4 8 20 और 40 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो 4 से विभाज्य इसमें कौन कौन है, 4 से 4 कटेगा, 4 से 8 कट जाएगा, 4 से 20 और 4 से 40 कट जाएगा। तो 4 से विभाज्य हो गया 4 8 20 40। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, 4 8 20 और 40। ये हो गया इसका उत्तर। यानी 40 का उन गुणनखंडों को लिखना है जो 4 से विभाज्य है। तो हो गया 4 8 20 40। 4 8 20 40 क्या है, 40 का गुणनखंड है जो 4 से विभाज्य हो जाता है। चौथा प्रश्न, 18 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका योगफल 4 है। तो 18 का उन गुणनखंडों को लिखना है जिनका योगफल 4 है। तो देखिए 18 को लिख सकते हैं 18 गुना 1 18, 9 दूना 18, 6 तिया 18। तो 1 से 18 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 5 6, 6 से कट रहा है, 7 8 9, 9 से भी कट रहा है, 10 11 12 ये सब से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा। तो देखिए 18 को इस तरह से लिख सकते हैं 18 गुना 1 18, 9 दूना 18, 6 तिया 18। तो 18 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 2 3 6 9 और 18। 18 का गुणनखंड हो गया 1 2 3 6 9 18, यानी 18 1 2 3 6 9 18 से कटेगा।
तो ये सब क्या हो गया, गुणनखंड 18 का। अब कह रहा है 18 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका योगफल 4 है। तो देखिए तो योगफल 4 कह रहा है, तो 3 और 1 को जब जोड़ेंगे, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 1 और 3 को जोड़ देंगे, 1 + 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 1 और 3 को जोड़ करके कितना आएगा, 4। यानी 1 और 3 इसका उत्तर होगा, क्योंकि कह रहा है कि वैसा गुणनखंड लिखना है 18 का जिनका योगफल 4 हो। तो देखिए 1 और 3 को जोड़ने पे कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3। तो 1 और 3 18 का ऐसा गुणनखंड है जिनका योगफल क्या है, 4 है। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 6 का पहला, 15 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल बताइए। तो 15 के प्रथम 3 गुणजों, अब देखिए 15 का प्रथम 3 गुणज कौन होता है, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये होता है 15 का प्रथम 3 गुणज। गुणज मतलब 15 का पहाड़ा में जो 3 बार आता है, जैसे 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो ये 15 का गुणज हो गया, क्योंकि 15 गुना 1 15 होता है, 15 गुना 2 30 होता है, 15 तिया 45 होता है। तो इस तरह बढ़ते जाएगा, लेकिन प्रथम 3 गुणज कह रहा है तो 15 से 45 तक ही लिखेंगे, 15 तिया 45 तक। तो ये हो गया प्रथम 3 गुणज, ठीक है, 15 का। अब योगफल पूछ रहा है, योगफल मतलब तीनों गुणजों का योगफल, यानी जोड़ देंगे तीनों को, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 45 और 30 और 15 45, यानी 90 आएगा। तीनों गुणजों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 15 का गुणज क्या हो गया, जो 15 के पहाड़ा में आता है उसी को 15 का गुणज कहते हैं, प्रथम 3 गुणज। तो 15 का प्रथम 3 गुणज हो गया 15, 30 और 45, यानी 15 के पहाड़ा में जो आता है उसको 15 का गुणज कहते हैं। तो प्रथम 3 गुणज हो गया 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो तीनों का योगफल पूछ रहा है, तीनों गुणजों का योगफल, तो 90 आएगा। दूसरा, 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 20 के प्रथम 3 गुणज, तो 20 का पहाड़ा में सबसे पहले 20 आता है, फिर 20 दूना 40 और 20 तिया 60, ये हो गया 20 का प्रथम 3 गुणज। तो गुणज किसको कहते हैं, जो जैसे 20 का गुणज, तो 20 का गुणज कौन होगा, जो 20 के पहाड़ा में आता है, जैसे 20 का 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। 3 गुणज कह रहा है इसलिए तीन ही लिखेंगे। अब तीनों का गुणनफल कह रहा है, यानी तीनों को गुना कर देंगे, तो 20 गुना 40 गुना 60 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 पे 3 शून्य दे देंगे तो हो जाएगा 48,000। यानी 20 का प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल हो जाएगा 48,000।